अभी भी आप बीजेपी पार्टी में हो या नहीं हो या छोड़ दी है? बीजेपी में अभी भी हो? बीजेपी में है पूरा, लेकिन मैं बीजेपी का सैनिक तो हूँ, सरकारी गुलाम नहीं। बीजेपी का कार्यकर्ता राजन चटीपुर तो एनएलओ पार्टी में चला जाता है। जब करनाल लोकसभा चुनाव हुआ था, जब यहाँ से भाजपा से सांसद संजय भाटिया को टिकट मिली, आपने बढ़ चढ़ फुल सपोर्ट किया, भाई साहब ने फुल सपोर्ट किया। आज क्या बात है, जिस टाइम आप उसको खास रखते थे, आज कहीं उस टाइम में पोस्टर में बैनर में टिकट फोटो होती थी, आपकी फोटो जरूर होती थी। आज क्या बात, इग्नोर किया जा रहे हो या आप नहीं जाना चाहते वहाँ पे जहाँ पर रुका है? पहले चुनाव लड़ो और अब ये कौन कई बार आप आगे भी चुनाव लड़ो, ये सही है कि आपने लड़ोगे? बिल्कुल लड़ूंगा, पानी पर ग्रेविटी सब करता हूँ मैंने ना। 2000 कौन बीजेपी से लड़ोगे या इसी को ही आप पार्टी बना? मैंने सबको जाने का संतोष और मैंने चुनाव लड़ने के लिए किसी को दरखास्त नहीं दी, लोगों ने इकट्ठा होकर चुनाव लड़ने का उस दिन से लेकर आज तक मैं मेरे साथी 20-25 साल से मेरे साथ लगे हुए जो वो कहते हैं आगे पहले से उठाया अगला चुनाव लड़ना और झंडा डंडा समय स्थान परमात्मा वो तय करेंगे। मैंने चुनाव लड़ना क्योंकि पानीपत ग्रामीण का इन चारों विधानसभा क्षेत्रों में 2-3 जगह जगह सत्ता पक्ष के विधायकों के सांसदों के चिंता पिंडवाल विभाग लगाए थे, लोगों को बढ़ा सड़कें बड़ी बड़ी नगर निगम में जाए, किसी के एनडीसी में निकलती, किसी की प्रॉपर्टी आईडी गलत बना रखी है, सब परेशान है। तो भाई हमने देख लिया 2 दिन चुनाव में पार्टी ने मेरे को टिकट दी, 2014 में मुझे कोई टिकट नहीं, मेरे को परेशानी नहीं, मैं किसी सामने कोई विरोध कराओ प्रदर्शन कराओ, 19 में नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब जनता के साथ जाते हो जाएगी तो हमने फैसला करा कि कोई बात करेगा, चाहे वो निर्दलीय लड़ना हो। हाँ, जो भी लोग साथी थे, जो साथी गए तो जिंदगी का वोटों की चोट में उसको नहीं मारेंगे। ये प्यार करा कर नहीं वो बड़ा गिरा करा लेकिन वो वाली बात करेंगे। देखो आदमी को ना प्रभाव छोड़ना चाहिए, क्योंकि हटाने में अगर आपको लगता है कि हमारा थोड़ा योगदान था तो हटाने में उससे 5-10 गुना योगदान होने वाला है। बिल्कुल ये संजय भाटिया भाई भी नोट कर ले, आप खुले डंके की चोट से कहते हैं जिताया है तो इससे पूरी तरह हटाएंगे, ये वादा है। एक चीज भारतीय किसान यूनियन आपके राज्य ये बोल रहे थे कि ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, राजनीतिक पार्टी नहीं है, पंजाब में कौन सा टेस्ट होगा? वो टेस्ट उसका टेस्ट है समाज, उसका ये नहीं है कि भाई दिल्ली से टिकट निर्धारित होगी, पैराशूट उम्मीदवार हो गए या पैसे देकर टिकट ले आए। अब तो जनता तो गरीब होने से जाकर पूछने की नजर नहीं, भारत में जाकर पूछने तुम्हारे यहाँ नहीं मामला मैं नहीं करूँगा उसका मतलब कौन है। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार और अभी मैं अपने साथी से बोलूँगा थोड़ा सा कैमरा घुमाओ और ये दिखाओ सर्वजातीय जन पंचायत, गांव की भाषा में क्या करा है, 36 बरादरी सभी जातीय जन पंचायत जो गाँव में कुछ भी रोड़ा रखता है नहीं तो पंचायत जो आया उसमें। तो ईद अभी हमारे साथ सबसे पहले तो सुरेंद्र अलावाजी है, हमारे बड़े भाई हैं, शुरू से हम फॉलो कर दिया है, और साथ में सुधीर साक्षी भी हैं, ये भी हमारे बड़े भाई हैं। कभी तो ये बीजेपी का झंडा डंडा ठहका जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो संजय भाटिया जितवाई में, फिर किसान आंदोलन में जिला अध्यक्ष भी रहे हैं भारतीय किसान यूनियन के, और आज अभी भी हैं, और अभी जो सर्वजातीय जन पंचायत की टीम में भी मिल रहे हैं, आज ही घोषणा हुई है। तो सबसे पहले तुम भाई साहब से बातचीत करेंगे। भाई साहब नमस्कार, कैसे भाई साहब? ये आप तो बीजेपी में चुनाव भी लड़ा है, जिला अध्यक्ष भी रहे हो, आज इसकी क्या जरूरत पड़ेगी? सरकार आपकी, सारी चीज आपका, तंत्र आपका, सब कुछ आपका। देखिए दोस्त, आज कोई चुनाव तो है नहीं, लोग चुनाव के समय में स्टंटबाजी करते हैं। इससे तो एक चीज निश्चित है कि आज हमने जो मुद्दा उठाया है ये जनवन मुद्दा है, आज कोई ना चुनाव है और ना आज कोई सरकार में नया खतरा है या सरकार जाने का खतरा है। 4 राज्यों में अभी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है और पीक में है राजनीति। आपने बात की कि आपने बीजेपी का झंडा उठा दिया, हमने भारतीय जनता पार्टी के लिए दिन रात एक काम किया। हमारा एक सपना था, हमारी एक सोच थी कि हम एक ऐसी सरकार ले आएंगे जिसमें आम जन का भला होगा, विकास कार्य होंगे और जनता के दुख दर्द तकलीफ को दूर होगा।
भ्रष्टाचार पर लगाम लगी। लेकिन हमने बड़े दुख की बात है, जिन चीज़ों के लिए हमने संघर्ष करके दिन रात धरने दिए, प्रदर्शन करे, मेहनत करी, पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया, सत्ता तक पहुँचाया, सत्ता में आने के बाद कई क्षेत्रों में तो पहले से ज़्यादा निराशा आती है। हमने कई वर्षों तक कोशिश करी कि सिस्टम सुधर जाए। कई बार होता है कि कोई जनप्रतिनिधि गलत चुना, अगली बार दूसरा आएगा वो ठीक कर देगा। 5-6-7 साल हमने इंतजार किया, कोशिश की, सलाह दी, लेकिन जब पानी सिर से ऊपर बहने लगा तो हमने निर्णय लिया कि हम तो समाज का काम करने के लिए राजनीतिक क्षेत्र में है, और यहाँ इस माध्यम से पार्टी के मंच से हम ये जनता का भला नहीं कर पा रहे, जनता को जागरूक नहीं कर पा रहे, जनता के मुद्दे नहीं उठा पा रहे, तो हमने जनता की भलाई के लिए, सामाजिक मुद्दे उठाने के लिए आज इस सर्वजातीय जनपंचायत का मंच का गठन किया है और इसके तहत कार्य करने का मन करा। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछूंगा, अभी भी आप बीजेपी पार्टी में हो या नहीं हो, या छोड़ दी है? भाई देख, मैं बीजेपी के लिए दिन रात एक और बीजेपी को सत्ता तक लाने के लिए हमने ना नींद देखी, ना चैन देखा, ना कुछ। लेकिन आज स्थिति जहाँ तक पहुँच गई है, मैंने को भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का इस्तीफा देकर के भागने का ऐलान नहीं। वही पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, हमने तो सिर्फ एक सामाजिक मंच बनाया और हम तुमसे अपील करते हो अच्छा काम कर लो, उनके लिए स्वागत भी करेंगे, फूल माला पहले ही डाल देंगे। बीजेपी में अभी भी हो? बीजेपी में है पूरा, लेकिन मैं बीजेपी का सैनिक तो हूँ, जर खरीद गुलाम नहीं। अगर गलत बात है, गलत चीज हो रही है तो आंख मूंद करके सोता रहूँ, बैठा रहूँ, उसका गलत चीज का करोगे विरोध और अच्छी चीज का करोगे सपोर्ट। बिल्कुल। तो बीजेपी के कुछ नेता हैं जो विरोध भी कर रहे हैं, इस्तीफे, जैसे पार्षद नगर निगम पानीपत से 2 पार्षदों ने इस्तीफा भी दिया है। एक 25 साल पुराना बीजेपी का कार्यकर्ता राजेश जटीपुर एनएलओ पार्टी में चला जाता है, क्या कुछ? देखिए भाई, राजेश जटीपुर ने 27 साल बीजेपी के लिए दिन रात काम किया और उसको जो हटाया गया उसका कोई भी जायज कारण आज तक किसी ने बता नहीं पाया उसको क्यों हटाया। और फिर जब उसको निकाला गया 6 वर्ष के लिए, वो भी जिला स्तर पर कोई वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की गई, न बात की गई, न जो बीजेपी का जो संविधान है उसके अनुसार प्रोसीडिंग करेगी, प्रक्रिया अपनाएगी। वो तानाशाही रवैया चलते बेचारे को निकाल दिया तो वो चला गया। बात ये है कि इस्तीफा देने की आज हमने जो सामाजिक मंच बनाया, आज भारतीय जनता पार्टी के भी काफी वरिष्ठ पदाधिकारी, नेता, कार्यकर्ता पूर्व में रहे, वर्तमान में रहे, काफी संख्या में लोग आए थे जो इस व्यवस्था से तंग है। वो सभी इस बेंच के नीचे काम करेंगे, अपनी आवाज उठाएंगे। अच्छा, जब करनाल लोकसभा चुनाव हो रहा था, जब यहाँ से भाजपा से सांसद संजय भाटिया को टिकट मिली, आपने बढ़ चढ़ का फुल सपोर्ट किया, भाई साहब ने फुल सपोर्ट किया। आज क्या बात है, जिस टाइम आप उसके खास होते थे, आज कहीं उस टाइम में पोस्टर में, बैनर में कोई फोटो होती थी, आपकी फोटो जरूर होती थी। आज क्या बात, इग्नोर किया जा रहे हो या आप नहीं जाना चाहते वहाँ पे जहाँ पर वो कार्यक्रम? देखिए भाई, आपने कहा संजय भाटिया जी की मदद करी, मतलब भाजपा की। संजय भाटिया जी हमारे मित्र हैं, तो उस नाते थोड़ा वो हाईलाइट हो गया। पिछली बार काफी ज्यादा हाईलाइट हो गया। हाईलाइट नहीं हुआ है वो, काफी ज्यादा हाईलाइट। 2009 में अश्विनी चोपड़ा जी जब सांसद का चुनाव लड़ रहे थे, तो पानीपत ग्रामीण में जिस प्रकार संजय भाटिया जी की तरफ मैंने प्रचार किया, पानीपत ग्रामीण का मैं इंचार्ज था, तो मैंने पानीपत ग्रामीण का से करा। 2009 में जब आई.डी. स्वामी लड़ रहे थे तो मैं सारी करनाल लोकसभा का सह प्रभारी था, तब भी मैंने नो के नोल को वैसे ही काम करा था। तो क्या है कि ये तो कोई मित्र था, पानीपत का स्थानीय व्यक्ति को टिकट मिल गई तो वो ज्यादा हाईलाइट हो गया। मैं तो जिस दिन से बीजेपी में हूँ उस दिन से जो भी प्रोग्राम आए, चाहे चुनाव आए, चाहे धरने आए, चाहे प्रदर्शन आए, मैंने कोशिश करी कि हरियाणा में सबसे श्रेष्ठ दूं, तो वो श्रेष्ठ पहले से दिया है ताकि लोगों को सुशासन की सरकार मिले, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले, विकास हो, रोजगार मिले, नए नए प्रोजेक्ट्स पानीपत में आए और शिक्षा के नए नए केंद्र खुले। इसलिए सर्वजातीय जन पंचायत का मेन भूमिका क्या रहेगी? क्योंकि पंचायत तो गांव में है, कोई भी रोड़ा रखता हो, कोई बात हो, कोई चीज हो, उसने सुलझवा दिया करा। बोलते ना पंच परमेश्वर, 5 आदमी जहाँ इकट्ठे होते उसको पंचायत बोलते। और पंचायत शहर में भी ग्राम में, ये तो तकनीकी भाषा का मामला, तो पंचायत का मतलब है। इससे पहले सर्वजातीय पंचायत के पहले से 2 बार पानीपत से विधायक भी बन चुके थे, तो शहर ग्रामीण की बात नहीं है। ओम प्रकाश जी सर्वजातीय जन पंचायत से पानीपत शहर से विधायक रह चुके,
रविंद्र मासुरी तो देहात से था लेकिन शहर से भी रह चुके हैं। तो हमारा मतलब है सामाजिक चेतना, जनता की आवाज उठाना, जनता की आवाज चुने जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाना, प्रशासनिक अधिकारी तक पहुंचाना। वो सचेत होकर के काम करेंगे, हम उनका समर्थन करेंगे, उनको बधाई भी देंगे, फूल माला भी डालेंगे। और भाई वो नहीं चाहे और इसी प्रकार व्यवस्था जारी रही तो हम विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। जैसे किसी भी व्यक्ति की कोई सामाजिक समस्या है तो आपसे वो कैसे कनेक्ट हो और आप उसकी कैसे मदद करो? इसके लिए सर्वप्रथम तो हम मोहल्ला स्तर पे, कॉलोनी स्तर पे, वार्ड स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे 2 महीने के अंदर अपना समिति खड़ा करेंगे। मतलब एक तरीके से डोर टू डोर कैंपेनिंग होगी। नंबर 1। नंबर 2, हम हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे, व्हाट्सएप नंबर जारी करेंगे। तीसरा, केवल मात्र हमारा सामाजिक चेतना से मतलब नहीं, राजनीतिक चेतना लोगों में लाएंगे। वे अच्छे आदमी नहीं को चुन करके भेजो, अच्छे आदमियों की मदद करो, अच्छे आदमियों को राजनीति में आगे बढ़ाओ, हमारा वो भी काम रहेगा। और अच्छे लोग नगर निगम में जाएं, इतना बड़ा जन तैयार करते हैं कि नगर निगम में अच्छे आदमी जाएं, ये भी सुनिश्चित करने की कोशिश करें। ये किस प्रकार से आप सुनिश्चित करोगे कि ये अच्छा आदमी है, ये बुरा आदमी है? चुनाव लड़ने से पहले तो सारे अच्छे हुए हैं, जब सीट पर बैठ जाए, जब चुनाव जीत जाते हैं तब पता लगता है। ज्यादातर लोगों का एक सामाजिक होगा होता है और लगभग पता होता है, और जब जनता जिसको मानते कि अच्छा आदमी है तो हमें मानना पड़ेगा ये अच्छा आदमी है। उस क्षेत्र की जनता से पूछ करके, उस जनता से सलाह लेकर के और फिर कुछ मापदंड तय करेंगे। उन मापदंडों पर जो व्यक्ति खरा उतरेगा वो सच्चा अच्छा होगा। मुझे कई बार जब हम 5 साल 10 साल में बैठ रहे हैं तो आपका नाम हुआ है कि वही आपने पहले चुनाव लड़े और अब ये भी कौन कई बार आप आगे भी चुनाव लड़ोगे, ये सही है कि आगे लड़ोगे या नहीं? बिल्कुल लड़ूंगा। पानीपत ग्रामीण सभा चुनाव मैंने ना 2000 कौन से बीजेपी से लड़ोगे या इसी को ही आप पार्टी बना? मैंने सन 2000 में सर्वजातीय जन पंचायत के फाइनल से चुनाव लड़ा सन 2000 और मैंने चुनाव लड़ने के लिए किसी को दरखास्त नहीं दी। लोगों ने इकट्ठा होकर के चुनाव लड़ने का आदेश दिया। उस दिन से लेकर आज तक मैं, मेरे साथी दोस्त हैं जो 20-25 साल से मेरे साथ लगे हुए हैं, जो वो कहते हैं या जो उनका आदेश होता है, अब 1 महीने से उनका आदेश है कि अगला चुनाव लड़ना है और झंडा डंडा समय स्थान परमात्मा वो तय करेंगे। मैंने चुनाव लड़ना क्योंकि पानीपत ग्रामीण का इन चारों विधानसभा क्षेत्रों में बहुत पूरी तरह बिखर चुका है। जगह जगह राष्ट्रपति कोल पर सत्ता पक्ष के विधायकों के सांसदों के चित्र अपने दरवाजे बाहर लगा देते, लोगों को बना देंगे। सड़कें बड़ी बड़ी, नगर निगम में जाए किसी के एनडीसी नहीं निकलती, किसी की प्रॉपर्टी आईडी गलत बना रखी है, सब परेशान है। तो भाई हमने देख लिया 2 दिन चुनाव में पार्टी ने मेरे को टिकट दी थी 2014 में, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे को अपने सामने नहीं, मैंने किसी सामने कोई विरोध कराओ प्रदर्शन कराओ 19 में नहीं थे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब जनता के साथ जाती हो लेकिन तो हमने फैसला करा खुद करना पड़ेगा, चाहे वो निर्दलीय लड़ना पड़े। हाँ, जो भी जब साथी कहेंगे, जो साथी कहेंगे उसी तरीके से लड़ेंगे। तो अभी हमारे साथ सुधीर भाई साहब भी हैं। भाई साहब नमस्कार। सबसे पहले तो मैंने घूमा तो आप भी काम तो मैं भी काम तो, और जो ज्यादातर मेरी ऑडियंस है वह भी काम की और भाई सारे ही। अच्छा भाई साहब, तो पहले तुम्हें बता नदी तो समझ पाइए क्योंकि मैंने पहले पूछी। फिर किसान आंदोलन में सबसे आगे रहे आप, पानीपत में बात करें जो भारतीय किसान यूनियन छूटने की तरफ से आपने लीडरशिप करी यहाँ से 9 मुकदमे दर्ज भी गया। सारी जिस संजय भाटिया की आपने बात की, ये बड़ा मेरे साथ जब से आंदोलन शुरू हुआ ना, शुरुआत में ही चली थी। कुछ लोग कहते थे भाई साहब आप संजय भाटिया के साथ थे तो आप बीजेपी के प्रोजेक्टेड तो नहीं। मैं बोले यार संजय भाटिया के साथ था, मैं जिस दिन तक वो चुनाव नहीं जीता था, जिस दिन चुनाव वो जीत गया था, कभी उसके घर गया, कभी उसके ऑफिस में गया। संजय भाटिया अपना तो काम यही होता है भाई साहब, जिसके साथ लगते हैं डंके की चोट पे वोट देते हैं, सपोर्ट करते हैं, जेड़ी का टाइम का वोट दे हुए। अब आप लुका छिपी नहीं रखते। ठीक है, जिता दिया, उस जीतने के बाद उसके पास कभी गया हो, किसी उसके और किसी घर परिवार के सदस्य से मिला हो, मैं कभी नहीं गया। तो ठीक है, हमने जिता दिया। जिताने की भी टीस ये थी कि बाहर से पैराशूट उम्मीदवार आते, कोई दिल्ली का आ जाता, कोई सिरसा का आ जाता, कोई सोनीपत का आ जाता। भाई मारे पानीपत जिले के आदमी ने पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी ने टिकट दिया। वैसे तो करनाल तक भी नहीं दे पानीपत करनाल लोकसभा एक है,
लेकिन पहली बार चलो पानीपत ने दे दिया तो ये था कि भी चलो अच्छा आदमी है, मिलनसार सा था और बना दिया भाई। और ये देखो ना पूरे भारत में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से जीतना। अब वो कितना जनता की उपेक्षा में खरा उतरा है, वही चुनाव आ जाएंगे, वो कहते हैं वो हेयर ड्रेसर बोला जजमान, वो बोला भाई मेरे बाल कितने, बोला जजमान तेरे आपका आ जाएंगे, संध्या भाटिया के बाल आ जाएंगे, वोट की बात, ठीक है। और ये बिल्कुल आपके स्पष्ट हो गया संजय भाटिया वाला। संजय भाटिया के घर के बाहर धरने प्रदर्शन पुतले फूके, ठीक है, सबसे ज्यादा विरोध भी हमने किया और सबसे ज्यादा वोटों की चोट भी उसको हमने मारेंगे। देखो आदमी को ना प्रभाव छोड़ना चाहिए, उसको जिताने में अगर आपको लगता है कि हमारा थोड़ा योगदान था तो हराने में उससे 5-10 गुना योगदान होने वाला है। बिल्कुल ये संजय भाटिया भाई भी नोट कर ले। आप खुले डंके की चोट पे कहते हैं जिताया है तो इससे पूरी तरह हराएंगे, ये वादा। अच्छा, एक चीज भारतीय किसान यूनियन जो नहीं आप जिलाध्यक्ष ये बोल रहे थे कि ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, राजनीतिक पार्टी नहीं है, पंजाब में जाकर चुनाव लड़ेगा। पंजाब के लोग जो संगठन से जुड़े हुए हैं उन्होंने कहा कि जो पदाधिकारी है उन्होंने कहा जी हम तो चुनाव लड़ेंगे, भाई तुम्हारे पंजाब की यूनिट है, आपकी मर्जी है, आप चुनाव लड़ो ना लड़ो, हमारा वहाँ ये तो था नहीं भाई चुनाव लड़ने से मोदी वहाँ जीत गया। बात वो नहीं है, बात ये था हमारा जो राजनीतिक नहीं है ये नहीं बिल्कुल नहीं, राजनीतिक नहीं है, यही तो कारण है, तभी तो किसान और कमेरा वर्ग के मुद्दे सरकार भूल जाती है। हम सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं तो दूसरी पार्टी सरकार में आ जाती है, वो गलत काम करती है उसके खिलाफ लड़ते हैं तीसरी पार्टी आ जाती है। मतलब आंदोलन हम करते हैं ये सोच के चलो अब की बार व्यवस्थाएं बदलेंगे, वही लोग वही चोर शासन कर रहे हैं हमारे पे, यही सिस्टम। मैं तो ये कह रहा हूँ कि लोगों को जो समाज की लड़ाई लड़ते हैं उन लोगों को आगे सपोर्ट करना चाहिए चुनाव में। आप अच्छे लोग जब तक नहीं आएंगे, बुरे लोग, अयोग्य लोग, अकुशल लोग आपके शासन करते रहेंगे। राजनीतिक शास्त्र और चाणक्य नीति सबसे पहले कहती है अच्छे लोग नहीं आएंगे तो फिर आप इनमें कमी निकालते रहो, उसका कोई फायदा नहीं। ये जो सर्व जाती है जो जन पंचायत इसमें लिखा हुआ है सिर्फ सत्ता नहीं, इसका मतलब सत्ता बनाने में तो हम भागीदार होंगे लेकिन उससे पहले व्यवस्था परिवर्तन करनी है। तो निश्चित तौर पर सर्व जातीय जन पंचायत राजनीति में अपनी अव्वल भागीदारी सुनिश्चित करने जा रही है। पश्चिम बंगाल में चुनाव होते हैं, परिणाम छोड़ने भी जाते हैं और सत्ता परिवर्तन जो ममता बनर्जी जी की पहले सरकार थी अब फिर उन्हीं की सरकार है। बीजेपी ने भी खूब जोर लगाया, सारी पार्टियां लगाती हैं जोर तो कि भाई उनकी सरकार है, लेकिन अच्छा हुआ कि जनता की जो मर्जी थी वो हुई है। अब जो यूपी में हुए और राज्यों में चुनाव हुए, यूपी की जो जीत को लेकर बीजेपी बड़े जीत कहते हो आप इसको, हारे आप ये बीजेपी की सीटें पिछले विधानसभा चुनाव में कितने जीते थे, अब की बार कितने जीते हैं? 50 सीटें तो कम हुई होंगी, तो ये तो कहीं ना कहीं उनको हार देख लो। इतने बड़े स्टेट में 50 सीटों का मतलब मनाया जा रहा है, उससे ज्यादा जश्न आम आदमी पार्टी की लोग चर्चा कर रहे हैं। वो 4 राज्यों में जीती उसकी कोई चर्चा नहीं, वो 1 में जीती उसकी चर्चा हो रही। लोग उनकी वो जीत भी गए तो उससे खुश नहीं है, क्योंकि हरियाणा की राजनीतिक पृष्ठभूमि अलग है, यहाँ की राजनीतिक परिस्थितियां अलग है, यहाँ के मुद्दे अलग है। अब उत्तर प्रदेश में 50 सीटों हार हुई है बीजेपी की, इसका मतलब 10 लोकसभा सीटें उनके हाथ से गई है। अपने 9 विधानसभा सीटों पे लोकसभा अलग, वहाँ 5 विधानसभा सीटों की लोकसभा। पानीपत में हम हैं और पानीपत की हम बात करेंगे। पानीपत नगर में हाल ही में 2 पार्षदों ने इस्तीफा भी दिया है, वो मंजूर हो या ना हो वो एक उनका अलग विषय है। मुझे जो नगर निगम का ये जो पार्षदों का इस्तीफा प्रकरण है, ये मुझे एक ड्रामा नजर आया। तने इस्तीफा दे रहा फिर कह रहा पार्टी में हमारा पार्टी, तुम नगर निगम कौन चला रहा है? सरकार चला रही है, तेरी पार्टी की सरकार है, तो इस्तीफा दे रहा है। पार्टी दे सब जातीय जन पंचायत में आ, अगर तू अच्छा है तेरे को दोबारा नगर निगम में जिताएंगे, उम्मीदवार बनाएंगे। ये जनता को कंफ्यूज करने के लिए इस्तीफा दे दिया था कि दोबारा जनता के बीच में जाने का एक हौसला हो। जी मैंने तो इस्तीफा भी दिया था, इस्तीफा देकर तू आ फिर सर्व जातीय जन पंचायत के बैनर पे हमारे साथ सड़कों पे संघर्ष कर। जैसे अभय चौटाला जी, हाँ बिल्कुल, अभय चौटाला की उसकी कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। कॉपी नहीं होती,
जनप्रतिनिधि बनाती है जनता अपने मुद्दों के लिए। और उसको ये लगे जनप्रतिनिधि भी सरकार में तेरी चल नहीं रही, सरकार तेरे काम नहीं कर रही, लोगों के काम नहीं कर रही, तो उसको पार्टी और पद से दोनों से इस्तीफा देके आ जाओ। पानीपत नगर निगम के पानीपत नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है और इसके साथ जितने भी सरकारी विभाग हैं सारे सफेद हाथी बन चुके हैं। ये इस प्रदेश में सरकार और प्रशासन दोनों बेलगाम हो चुके हैं, आवारा हो चुके हैं। इनको कंट्रोल में रखने के लिए सोशल प्रेशर ग्रुप जरूरी होता है। अच्छा, और एक चीज इसी में सरफ जाती है। आपने सफेद आती भ्रष्टाचार का अड्डा बताया, बिल्कुल। आप एक सामाजिक आदमी, कैसे रोकोगे? हम सड़कों पे जनहित के मुद्दों पे लोगों को साथ लेकर सड़कों पे संघर्ष करेंगे, लोगों में सामाजिक और राजनीतिक चेतना और जागृति पैदा करेंगे और निश्चित तौर पे अगर लोगों में जागरूकता और चेतना पैदा हो जाती है तो सरकार का गले लगेंगे। गड़े तो लगेंगे, अगले चुनाव के गड़े तो अगले बताने तो लग रहा है ईमानदार लोगों को। ईमानदार लोगों का कौन सा टेस्ट होगा? वो टेस्ट उसका टेस्ट है समाज। उसका ये नहीं है कि भाई दिल्ली से टिकट निर्धारित होगी, पैराशूट उम्मीदवार हो गए या पैसे देकर टिकट ले आए। अब तो जनता तो गली मोहल्ले में जाकर पूछ लेंगे, नगर निगम के वार्डों में जाकर पूछ लेंगे तुम्हारे यहाँ नेक ईमानदार मेहनती कर्मठ ऊर्जावान कौन है। इसको ज्यादा लोग कहेंगे चुनाव के पहले ऊर्जावान और बाद में वो डिसमिस हो जाए, खुश हो जाए, ये सरकार फिर वही या सरकार बन गई 5 साल का तो बनी है, बदला ही पड़ना है। मतलब फिर तो आदमी किस तरह होगा? नहीं, आदमी अब तक इन पॉलिटिकल पार्टियों में किस तरह है। अब इस पॉलिटिकल पार्टी का ईमानदार आप जैसे अभी जैसे बैठे थे, आप बता रहे थे, इसकी क्या भूमिका रहेगी यदि नगर निगम के चुनाव आज, क्योंकि 2 साल बाद नगर निगम के चुनाव, क्योंकि 3 साल का कार्यकाल हो चुका है, 2 साल बाद नगर निगम का चुनाव, और उससे पहले जैसे अभी पंचायतों के चुनाव भी आने हैं, जो नगर निगम के जो चुनाव है जैसे समाड़ता के काफी नगर निगमों का भी चुनाव का क्या है कि इंटरनल सर्वे करवाएंगे, अच्छे लोगों की लिस्ट तैयार करेंगे, उन लोगों में से जो ये लग रहा है कि सीट पे भाई पार्टियों में अच्छे लोग हैं तो वहाँ नहीं, तो जहाँ ये लगा कि ये बिल्कुल दोनों सारी पार्टियों ने भ्रष्टाचारी खड़े करके वहाँ ईमानदार लोगों को चुनाव में खड़ा करेंगे, मदद करेंगे उनकी। आप भी चुनाव में? मैं चुनाव की पॉलिटिक्स से फिलहाल तो हम तो अभी फिलहाल सीख रहे हैं, अनुभव ले रहे हैं, बढ़ाएंगे अभी लोग। एमपी का तो नहीं, अभी उम्र कम है, बहुत कम उम्र है, अभी बहुत उम्र पड़ी है, आगे देखेंगे, पहले तो सीखते हैं, अनुभव एक्सपीरियंस। तो अभी हमारे साथ जैसे सुधीर भाई थे, तरोड़ मरोड़ का जो कभी पूछे हैं, और यदि फिर भी कुछ रह गए हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दियो, फिर पूछ लेंगे भाई कड़ी मारता दूर नहीं, और आप भाई दूर नहीं। पल पल की अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं मनीष कुमार पानीपत से।